आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि ये आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे भारत में इसका बिहार का तीसरा स्थान है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर बिहार में 3167 किलोमीटर सड़क है, जो पूरे देश में तीसरे स्थान पर है सड़क घनत्व के मामले में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के बारे में पूरे विस्तार से उसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीएसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी बिहार से जुड़े हुए एग्ज़ाम में यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ साथ पीटी से लेकर के मेंस के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मेंस में भी आपको इनपुट डालने के लिए करंट अफेयर्स से जोड़ कर लिखने के लिए ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 जो हाल ही में मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा सदन में पेश किया गया, ठीक है, और ये सदन में पेश किया जाने वाला 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। ठीक है, नीतीश सरकार का ये 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था और इसे पेश करने वाले जो मंत्री थे वो थे विजय कुमार चौधरी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त कर ले तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये पीडीएफ उपलब्ध है और ये पीडीएफ उपलब्ध है हमारे वेबसाइट gsajtak.in पर। www.gsajtak.in पर आप विजिट करके वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि ये आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष का, जो वित्तीय वर्ष बीत गया है, उसमें किए गए व्यय के साथ साथ विकास कार्यों से जुड़े हुए जो भी मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड डाटा को प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में। अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, पिछले वित्तीय वर्ष के, ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अगर ये लेखा जोखा है तो इसमें जो SGDP है, हमारा स्टेट का जो जीडीपी है वो कितना रहा, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है इस 2022-23 में हमारा 10.98% रहा। कितना रहा, 10.98% रहा, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे भारत में इसका बिहार का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। अगर हम लोग देश के दृष्टिकोण में देखते हैं, भारत के दृष्टिकोण में देखते हैं तो भारत का आर्थिक विकास जो जीडीपी है वो 8.68% है। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में, मतलब वित्तीय वर्ष 22-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था उसमें कहा गया था कि भारत का जीडीपी कितना है, 8.68%, जिससे 2.3% ज़्यादा है बिहार का जीडीपी। ठीक है, भारत के जीडीपी से 2.3% ज़्यादा है। मतलब भारत का जो जीडीपी है उसके अपेक्षा अगर हम लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ज़्यादा है। कितना है ये, 10.98%। लेकिन अगर और राज्यों की बात कर ले तो बिहार से भी अधिक SGDP वाले राज्य हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर बिहार है। तो डेफिनेट रूप से इससे दो और राज्य ऐसे होंगे जिसका जीडीपी ज़्यादा होगा। तो जीडीपी ज़्यादा होगा तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का 11.4 है जो पहले स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान का 11.04 है जो दूसरे स्थान पर है और बिहार का 10.98 है जो तीसरे स्थान पर है। मतलब देखे जाए तो ये मात्र दशमलव का ही अंतर है, दशमलव में ही अंतर है। ठीक है, दशमलव में ही अंतर है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इनके जीडीपी के SGDP में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीसरा स्थान है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले तो प्रति व्यक्ति आय भी पिछले वित्तीय वर्ष में, मतलब 2021-22 की तुलना में 2022-23 में आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 6,400, मतलब 6400 रुपये की वृद्धि हुई है 21-22 की तुलना में। मतलब अब जो है यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है, 54,382 रुपया। ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब कितना हो गया है,
54,382 रुपया। अगर हम लोग बात कर लें वित्तीय वर्ष 21-22 में अगर कुल व्यय की बात कर ले तो कुल व्यय जो है 1.98 लाख करोड़ रुपया कुल व्यय हुआ था। ठीक है, वित्तीय वर्ष 21-22 में कितना व्यय हुआ था? 1.98 लाख करोड़ रुपया व्यय हुआ था, जिसका 82% राजस्व व्यय हुआ था और 7.6 जो है अब देखेंगे पूंजीगत व्यय हुआ था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो बच जाता है वो अन्य मद में खर्च हुए थे। अगर हम लोग बात कर ले प्राथमिक क्षेत्र में सकल घरेलू राज्य उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा, तो अगर प्राथमिक क्षेत्र से बात कर ले तो प्राथमिक क्षेत्र में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन और मत्स्य जल कृषि का सबसे अधिक योगदान रहा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के मामले में। तो आप देखेंगे कि पशुपालन का कितना योगदान रहा, तो पशुपालन का 9.5% योगदान रहा, मत्स्य और जल कृषि क्षेत्र का 6.7% योगदान रहा एसजीडीपी में बिहार के। ठीक है, अगर हम लोग द्वितीय क्षेत्र की बात कर ले तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक जो एसजीडीपी में योगदान दिया वो दिया विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, जन उपयोगी सेवा, जो कुल तीनों मिलाकर 14.5% योगदान दिया। अगर तृतीय क्षेत्र की बात कर ले तो तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया परिवहन, जो 10.5% योगदान दिया एसजीडीपी में, भंडारण 21.3% योगदान दिया। ठीक है, वित्तीय सेवाएं 12.6% योगदान दिया और लोक प्रशासन 9.3% योगदान दिया एसजीडीपी के विकास में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए वित्तीय वर्ष 21-22 में सरकार ने कुछ फसल को, ठीक है, बिहार के कुछ स्पेशल उत्पाद हैं, उस उत्पाद को मतलब बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई थी। ठीक है, और उसको कृषि प्रोत्साहन नीति कहा गया था। ठीक है, इस कृषि प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 7 तरह की फसल को लाया गया था। तो 7 फसल कौन है जिसको अभी भी प्रोत्साहन मिल रहा है? तो वो है सबसे पहला मखाना, फल में आप देखेंगे लीची, खासकर लीची, अमरूद। ठीक है, सब्जी के उत्पादन में बिहार एक प्रमुख आप देखेंगे उत्पादक राज्य है। मक्का भी प्रमुख उत्पादक राज्य है। औषधीय पौधा के उत्पादन में भी, और शहद के साथ साथ शहद के उत्पादन में भी बिहार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसलिए शहद को भी इस 7 कृषि प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत रखा गया है। चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे खासकर किशनगंज का एरिया जो है वहाँ चाय का उत्पादन होता है बिहार में, तो उस चाय के उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए कृषि प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत इसको लाया गया है। तो यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंफ्रा का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट रहा है, तो देखेंगे कि सूक्ष्म उद्योग में निवेश जो हुआ है, निवेश रकम जितना निवेश हुआ है सूक्ष्म उद्योग में, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री में 135% वृद्धि हुई है। किसमें? निवेश के रकम में। सूक्ष्म उद्योग के निवेश की रकम में 135% की वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे लग रहे हैं। ठीक है, अगर रोजगार की बात कर ले तो रोजगार में 187% की वृद्धि हो रही है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर के जितने भी लघु उद्योग हैं हमारे यहाँ, उस सभी सेक्टर में रोजगार पैदा हो रहे हैं। और रोजगार पैदा हो रहे हैं, इसका प्रमाण यह है कि रोजगार में 187% का वृद्धि देखा गया है। ठीक है, अगर हम लोग बृहद इकाई की बात कर ले, मतलब बड़े उद्योग की बात कर ले, तो उसमें भी निवेश में काफ़ी वृद्धि हुई है। उसमें भी 131% की वृद्धि दर्ज किया गया है वित्तीय वर्ष 21-22 में। ठीक है, वित्तीय वर्ष 21-22 में ये वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सड़क घनत्व का। तो सड़क घनत्व भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा जरिया होता है, और सड़क से ही आप देखते हैं कि हमारे बिहार में खासकर देखा जाए तो बिहार किसी भी समुद्र से सटा हुआ राज्य नहीं होने के कारण क्या है, यहाँ समुद्री सेवाएं नहीं संभव है। ठीक है, तो इंफ्रा के मामले में सड़क एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो वैसे में अगर देखा जाए तो यहाँ प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 3167 किलोमीटर सड़क है। कितना है? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर बिहार में 3167 किलोमीटर सड़क है, जो पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। सड़क घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि सड़क घनत्व के मामले में अगर बिहार तीसरे स्थान पर है, तो फिर यहाँ सड़क घनत्व होते हुए भी इंफ्रा मतलब इतना बेहतर होते हुए भी उद्योग धंधे क्यों नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए तो मुख्य रूप से बिहार की जो सड़कें हैं
वो मुख्य सड़कें से ज़्यादा जो है वो आप देखेंगे स्टेट हाईवे वगैरह का ज़्यादा विकास हुआ है। यहाँ देखेंगे तो नेशनल हाईवे तो है ही, 4 लेन 6 लेन या एक्सप्रेसवे वगैरह का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण थोड़ा सा उद्योग धंधे कम लग रहे हैं। ठीक है, तो इस सड़क घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर केरल है, जहाँ 6000 किलोमीटर सड़कें हैं प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर। दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है, जहाँ 3198 किलोमीटर सड़कें हैं। और तीसरे स्थान पर हमारा बिहार है, जहाँ 3167 किलोमीटर सड़क है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रजनन दर की बात कर ले तो बिहार में पहले प्रजनन दर काफ़ी अधिक था। इसके कारण क्या था कि बिहार की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ा, और आप देख रहे होंगे कि बिहार की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के कारण ही यहाँ जनघनत्व तो सबसे अधिक है। पूरे भारत में सबसे अधिक जनघनत्व तो बिहार का ही है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ आदमी रहते हैं। ठीक है, तो जनघनत्व बढ़ गया है यहाँ। लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि प्रजनन दर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, जो पहले 4.3% था वो घट करके 2.9% पर आ गया है, मतलब प्रजनन दर में कमी हुआ है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात कर ले तो बिहार में महिला काफ़ी सशक्त हुए हैं। शराबबंदी का भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है। आप देखेंगे शराबबंदी का काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है महिला सशक्तिकरण पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को सशक्त किया है वो है बिहार का जीविका योजना। ठीक है, जीविका योजना ने काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को सशक्त किया है, और महिलाओं के सशक्तिकरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आप देखेंगे कि बिहार में 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह है। कितना है? 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह है बिहार में, जिससे 101.27 करोड़ परिवार जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितना? 1.27 करोड़ परिवार जुड़ा हुआ है इस 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह से। आप देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजकल डिफरेंट टाइप के उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं, जिसका मार्केटिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में जीविका योजना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बिहार में। अगर हम लोग बात करें वर्ष 2021-22 की तुलना में 10% से अधिक वाहनों का निबंधन हुआ है, मतलब गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, हमारे यहाँ बिहार में गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें 10% की वृद्धि देखा गया है वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में। ठीक है, अर्थात यहाँ देखेंगे कि सबसे अधिक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ऑटो सेक्टर में हुआ है, और ये 18.4% की वृद्धि देखा गया है ऑटो सेक्टर में। लेकिन अगर सबसे अधिक दुपहिया वाहन खरीदने की बात हो जाएगी तो सबसे अधिक अगर वाहन खरीदने की बात हो जाएगी तो दुपहिया वाहन सबसे अधिक खरीदे गए हैं। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे अधिक तुलनात्मक दृष्टिकोण से 18.4% ऑटो सेक्टर में रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, बैंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिहार में भी बैंकों की संख्या बढ़ी है। वहाँ बैंकों में जो है वो उनका आप देखेंगे कि बैंकों की संख्या भी बढ़ी है, और साथ साथ अगर पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो 37 अधिक बैंक खुले हैं। मतलब कुल बैंक अब कितने हैं? 7313 बैंक है। बैंक की शाखाएँ जो हैं बिहार में 7313 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 बैंक अधिक हुए हैं। मतलब 21-22 की तुलना में 31 मार्च तक का ही डाटा है, 31 मार्च 2022 तक का है। एटीएम की संख्या में भी वृद्धि हुई है, और ये एटीएम की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2% की। और बैंक में जो जमा राशि है, मतलब बैंक में लोग जमा जो करते हैं पैसा, उसमें भी 11.2% की वृद्धि देखी गई है। मतलब बैंक के जमा पूंजी में भी आप देखेंगे यहाँ क्या हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। 11.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वार्टरली या फिर आप देखेंगे कि अगर वीकली आपको करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स आप वीकली पढ़ना चाहते हैं और उसका वीकली करंट अफेयर्स PDF भी चाहिए, तो करंट अफेयर्स का PDF हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जहां वीकली PDF आपको अपलोड कर दिए जाते हैं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं उन्हीं का PDF अपलोड किया जाता है। आप एक बार विजिट कीजिएगा। मेरा वेबसाइट है www.gsajtak.in, ठीक है, और वहीं पे आपको इसका आर्थिक सर्वेक्षण का PDF भी उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बैंकों की बात कर रहे थे हम, तो बैंक एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है इंफ्रा के डेवलपमेंट में। जमा राशि में 11.2% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर देखा जाए व्यावसायिक NPA से आप लोग अच्छी भली भांति परिचित होंगे।
क्योंकि आप लोग मेहुल चौकसी, नीरव मोदी का, ऐसा नीरव मोदी सब का नाम सुने होंगे एनपीए के मामले में। तो एनपीए क्या होता है कि अगर बैंक से कोई भी व्यक्ति व्यवसाय के लिए ऋण लेता है, हालांकि एनपीए भी व्यवसाय के अलावा भी अन्य क्षेत्र में भी होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ व्यवसाय की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ व्यवसाय से ही जुड़े हुए चीज़ को। तो अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करने के लिए बैंक से एक बड़ी राशि लेती है, लेकिन वो बैंक की राशि चुका नहीं पाती है, मतलब डिफ़ॉल्टर हो जाती है, ठीक है, और बैंक की राशि नहीं चुका पाती है, इसके कारण क्या होता है कि वो देश छोड़ के भाग जाता है ताकि वो बैंक की राशि चुकाने से बच सके। तो बिहार में खासकर देखा जाए तो एनपीए में काफ़ी कमी आई है। व्यावसायिक एनपीए 10.2% से घटकर 8.8% रह गई है, ठीक है। तो यहाँ एनपीए में भी काफ़ी सुधार हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंफ्रा के अगले सेक्टर का, जहाँ हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है आपके डेवलपमेंट में, ठीक है। बिहार के डेवलपमेंट में एनर्जी भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो ऐसा अनुमान है कि वर्ष 24-25 तक, ठीक है, ऐसा अनुमान है कि वर्ष 24-25 तक बिहार को 8003 मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कितने? वर्ष 24-25 तक बिहार को 8003 मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। उपभोक्ताओं की संख्या में देखा गया है 58.3% की वृद्धि। मतलब बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे कि चोरी से जला लेते थे, जिसके कारण क्या होता था कि काफ़ी बिजली का नुकसान हो जाता था, बिजली कंपनियां घाटे में चली जाती थी। इसमें सुधार लाया गया है, और सुधार लाने के लिए आप देखेंगे कि मीटर जो है वो प्रीपेड मीटर भी लगाए जा रहे हैं। तो वैसे में लोगों का रुझान जो है रजिस्ट्रेशन की ओर ज़्यादा बढ़ा है, और उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? 58.3% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। आप देखेंगे कि हर घर नल का जल ये योजना चल रहा है। खासकर ये देखेंगे ये योजना है साउथ बिहार में, ठीक है। साउथ बिहार में चूँकि जल की काफ़ी किल्लत होती है, तो गंगा के जल को पहुंचाने के लिए एक योजना चल रही है, हर घर गंगा का जल। और इस योजना पर बिहार सरकार खर्च कितने राशि करेगी? 4175 करोड़ रुपए का ये, ठीक है। अगर हम लोग स्कूलिंग की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, तो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 4.1% की वृद्धि दर्ज किया गया है नामांकन में, ठीक है। कितने परसेंट के? 4.1% की वृद्धि नामांकन में दर्ज किया गया है। वहीं अगर देखेंगे ईबीसी SC ST वर्ग के बच्चों के नामांकन में भी 34% की वृद्धि हुई है, ठीक है। कितने प्रतिशत की? 34% की वृद्धि हुई है। अगर वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में देखेंगे तो एग्रीकल्चर के मामले में 50.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर शुद्ध बुआई की गई है, मतलब कृषि कार्य किया गया है। कितना? 50.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर 2020-21 में। और इस प्रकार से देखा जाए तो फसल सघनता कितना है? 1.44, और 2020-21 में हमें 181 लाख टन अनाज का उत्पादन किया है। बिहार ने 2020-21 में 181 लाख टन अनाज का उत्पादन किया है। दोस्तों आपने देख लिया, ये बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण पॉइंट्स था। अगर कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो आपको पीडीएफ जो मिलेगा उस पीडीएफ में कवर हो जाएगा। तो डेफिनेट रूप से आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाइए, aajtak.in पे। आपको वहाँ वीकली करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ उपलब्ध कराए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण के भी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, दोनों माध्यम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का बजट, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा वो भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।